शांति। इस बेहद के डायमंड हॉल में बैठकर डायमंड बाबा की बातें सुन रहे हैं। बाबा को हम कहते हैं डायमंड अर्थात हीरे समान, क्योंकि हमारे जीवन को भी वो हीरे समान बनाते हैं। कभी कभी बाबा कहते हैं मैं हूँ ज़ीरो, लेकिन मैं हूँ हीरो। हीरो कहो, हीरा कहो, बाबा है जो हमारे जीवन को कितना ऊंच बना रहे हैं। ज़ीरो और हीरो का ज्ञान देकर हमारे जीवन को भी इस ड्रामा में हीरो पाठधारी बना रहे हैं। ऐसे बाबा का हम जितना गुण गायन करें उतना कम है। तो आप सभी इस डायमंड हॉल में उस हीरो बाबा के गुण सुनने के लिए पहुँचे हो, ताकि आपका जीवन भी वो डायमंड समान बन जाए। तो विषय जो मुझे मिला है वह है बिंदु स्थिति का अनुभव कैसे करें। कल आपको फरिश्ता स्थिति का अनुभव कैसे करें वो बताया। आज सुबह डबल लाइट स्टेज कैसे रहे वो बताया। अब हम बिंदु अवस्था का अनुभव कैसे करें, जिस बिंदु अवस्था को हम अशरीरी अवस्था कहेंगे, निराकारी अवस्था कहेंगे, बीज रूप की अवस्था कहेंगे, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। इस देह में तो हम बाद में आए हैं। अनेक देह हमने धारण की है, अनेक देह छोड़ी है, इसलिए देह का भान पक्का तो हो गया है। देह में ही रहे हैं 84 जन्म तक, परंतु इस समय ही स्वयं भगवान हमको जब अपने समान बनाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि अपने आप को आत्मा समझकर मुझे याद करो। ये सबसे पहला पाठ, पहली श्रीमत बाबा की है। क्यों नहीं योग लगा भक्ति मार्ग में भगवान से? क्योंकि स्वयं को आत्मा नहीं समझते थे, देह भान में थे, देहधारियों से ही योग था, वस्तु वैभवों में ही मन और बुद्धि लगी हुई थी, और उसको पाने के लिए ही भगवान को याद करते थे। परमात्मा को पाना है ये इच्छा कम थी, लेकिन परमात्मा से ये वस्तु वैभव पाने हैं ये इच्छा ज़्यादा थी। इसलिए अल्पकाल की इच्छा भगवान पूरी करते रहे, भावना अनुसार भाड़ा देते रहे। लेकिन इस समय जब हमने स्वयं को पहचाना, भगवान को पहचाना और भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुन रहे हैं कि स्वयं को आत्मा समझ मुझे याद करो,
मन मना भव, अशरीरी भव, बिंदु बन बिंदु को याद करो। तो कई भाई बहनें पूछते हैं ये कैसे करें? बड़ा मुश्किल है। जो वास्तव में सबसे सहज होना चाहिए वही आज मुश्किल हो गया है। जैसे बाबा कहते हैं, आवाज़ में आना सहज हो गया है और साइलेंस में रहना मुश्किल लगता है, जबकि साइलेंस में रहना सहज लगना चाहिए, आवाज़ में आना मुश्किल होना चाहिए। परंतु क्योंकि आवाज़ में आने की इतनी आदत पड़ी हुई है, जो साइलेंस में जाना मुश्किल लगता है और आवाज़ में आना सहज लगता है। अगर साइलेंस में गए भी रहे भी तो भी मन भी साइलेंट रहे, शांत रहे, ये तो बड़ा ही मुश्किल लगता है। मुख से भले शांत रहे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो सहज है वो मुश्किल हो गया है और जो मुश्किल है वो सहज हो गया है। दुनिया में भी हम देखते हैं कि खबर या न्यूज़ बुरी को ही कहा जाता है। अच्छी न्यूज़ तो कभी न्यूज़ होती ही नहीं है, बहुत कम। कई बार कोई बुरी न्यूज़ नहीं आती होती है, नहीं कहीं बम फटा, न लड़ाई लगी, न कोई ऐसे एक्सीडेंट हुए, न कोई भी प्रकार के जो कांड होते हैं वो कुछ नहीं हुआ उस दिन। और अखबार में कोई ऐसा सनसनीखेज समाचार नहीं हुआ, नहीं मिला, तो कहेंगे आज तो कोई समाचार ही नहीं है, तो आज तो कोई खबर ही नहीं है। तो कोई खबर नहीं है, ये भी तो खबर है ना कि आज कोई खबर नहीं है, ऐसे कहते ना। परंतु उसको खबर नहीं मानते, न्यूज़ नहीं मानते, क्योंकि बैड न्यूज़ ही न्यूज़ बन गई है आज। गुड न्यूज़ न्यूज़ है ही नहीं, वही नॉर्मल हो गया है दुनिया में, बैड न्यूज़। तो इसीलिए जो चीज़ नॉर्मल है, स्वाभाविक है, वो सब अस्वाभाविक हो गया है, और जो चीज़ अस्वाभाविक है वो स्वाभाविक हो गई है। उल्टा हो गया सब कुछ। परंतु बाबा आकर के सब कुछ अब सुलटा कर रहे हैं। और कैसे सुलटा करते हैं? पहले आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित करके। देह अभिमानी स्थिति में स्थित होने से सब उल्टा हो गया है। अब उल्टा होगा तो परिणाम क्या होगा? जैसे घोड़ा पहले चाहिए, गाड़ी पीछे चाहिए, परंतु अगर उल्टा हो जाए, गाड़ी आगे और घोड़ा पीछे हो जाए तो क्या हालत हो जाए? गाड़ी तो वहीं खड़ी रहेगी और घोड़ा गाड़ी को ही ठोकर मारता रहेगा बार बार और वहीं खड़ा हो जाएगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। तो आवश्यकता है कि घोड़ा आगे रहे, गाड़ी पीछे रहे, तो गाड़ी ठीक चलेगी। चैतन्य आगे चाहिए, जड़ पीछे चाहिए। इसी प्रकार आत्मा आगे चाहिए, शरीर पीछे चाहिए। परंतु आज वो स्थिति हो गई है कि शरीर आगे है और आत्मा को तो कोई महत्व देता ही नहीं है। इसीलिए परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। तो बाबा ने आकर के हमें जो बिंदु का ज्ञान दिया, और उसमें भी 3 बिंदुओं का ज्ञान दिया, जो बड़ा सुंदर गीत अभी हमने सुना। इन 3 बिंदुओं को लगाने से आत्मा उड़ती कला का अनुभव इतना सहज कर सकती है, जो सहज ही अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंच सकती है। परंतु ये अनुभूति हम कैसे करें?
कई बार बाबा कहते हैं ना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे कहते रहने से कोई आत्मा अभिमानी स्थिति नहीं बनेगी। भक्ति मार्ग में तो ये आदत पड़ी हुई है राम 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 जपने की, लेकिन होता क्या है, राम 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 मुख से तो जपते हैं, पर मन तो बेलगाम घोड़ा होकर भटकता है। इसीलिए कहावत प्रसिद्ध हो गई ना, राम राम जपना पराया माल अपना। तो मुख से राम राम जपना और अंदर में पराया माल अपना कैसे हो जाए वही सोच रहे हैं। तो इसीलिए आत्मिक स्थिति का न अनुभव हो पाया, न परमात्मा से ही योग लग पाया। तो जब बाबा आते हैं तो सबसे पहले जो आत्मा का ज्ञान हमें देते हैं, ये मानो उड़ती कला का आधार है। इसलिए आप देखेंगे ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री में भी जब इस यज्ञ की शुरुआत हुई तो ब्रह्मा बाबा बिल्कुल जैसे मस्ताने की तरह हो गए थे। आत्मा का पाठ उनको इतना अच्छा पक्का हो गया था, जो जिसको भी देखते थे उनको आत्मा रूप में ही देखते थे। आत्मिक दृष्टि पक्की करने के लिए बाबा बार बार यही कहते थे, क्योंकि बाबा की जो लौकिक में युगल थी उनका नाम था यशोदा, बहू का नाम था राधिका। तो या बेटे बहू जो भी परिवार पूरा था बाबा का, और परिवार में ही रहते थे। तो बाबा को आत्मा का पाठ इतना पक्का हो गया कि जैसे उनको देखते थे कहते थे राधिका आत्मा है, यशोदा आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। दृष्टि बाबा की ऐसी पक्की हो गई। केवल मुख से ही नहीं कहते थे, लिखते भी थे, दीवारों पर लिखते थे, ये आत्मा है, ये आत्मा है। जो आते थे उनको सबसे पहले यही पाठ पढ़ाते थे। तो इतना पक्का हो गया ये सबको, जो और कोई बात सोचती नहीं थी। परमात्मा का ज्ञान तो बहुत बाद में मिला। तो इसलिए ये पाठ पक्का हमारा हो, परंतु केवल इतना ही नहीं, मैं आत्मा हूँ, फलानी आत्मा है, ये आत्मा है, पर दृष्टि ऐसी पक्की हो जाए कि ये आत्मा ही है, ये आत्मा ही सुन रही है। ये बिंदु स्थिति की शुरुआत है। बिंदु स्थिति हमारी योग में ऐसे नहीं होगी हम बैठे योग में और बिंदु हो जाए। अगर दिन भर हमारी स्थिति दैहिक है तो जब बैठेंगे तो एकदम से आत्मिक नहीं हो जाएगी। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, हर कर्म करते हुए वो स्थिति चाहिए। जिसको भी हम देखें उनकी भ्रिकुटी में देखें। कई बार हम कहते हैं ना कि ये जो भ्रिकुटी है, ये मस्तक जो है वो सबका एक जैसा है। मस्तक से नीचे आओ तो सबका शरीर का ढंग अपना अपना है। किसकी आंखें देखेंगे मस्तक से नीचे ही आए, आंखें देखेंगे तो कहेंगे इसकी आंखें शेरी है, इसकी आंखें ऐसी है, इसकी आंखें बादामी जैसे, इसकी आंखें गोल है। नाक देखेंगे उसके नीचे कहेंगे इसका नाक तो बड़ा मोटा है, इसका नाक चोंच वाला है, हाँ जैसे तोते की चोंच होती है, इसका नाक तो बीना है, हाँ एकदम दबा हुआ है, इसका नाक ऐसा है। होंठ फिर और नीचे आएंगे, इसका होंठ ऐसा है, मोटे होंठ है, किसके पतले होंठ है। अब और नीचे आओ तो और रजो तमो स्थिति में आओ, पर मस्तक पर ही देखो तो सब का समान। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सबको उसी दृष्टि से देखो। तो ये आत्मिक दृष्टि हो जाए, ये आत्मिक दृष्टि होगी तो फिर बाबा की याद सहज होगी, और बिंदु बनकर बिंदु को हम सहज याद कर सकेंगे जब पहले बिंदु को देखेंगे। अब ये आंखें तो नहीं देख सकती है, लेकिन आत्मा ही आत्मा को देख सकती है। तो मैं आत्मिक स्थिति में होंगी तो मैं दूसरे को आत्मिक स्थिति से देखूंगी और उसको भी आत्मा देखूंगी। इसलिए बीज रूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए
चलते फिरते भी आत्मिक स्थिति चाहिए। फिर कर्म करते भी अशरीरी स्थिति चाहिए। मानो हम कर्म कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, हाँ बहुत कुछ कर्म होते रहते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म किया तो उस कर्म में फंस गए। कर्म करते समय उस कर्म में ध्यान तो देना पड़ता है, लेकिन बीच बीच में कर्म से न्यारे भी हो जाए। ये अशरीरी स्थिति है। ये हम भूले नहीं कि मैं आत्मा इस देह से करवा रही हूँ। तो और ये कभी कभी भूल जाता है, तो इसीलिए फिर से न्यारा बनने का एक अभ्यास चाहिए। कर्म किया फिर कर्म से न्यारे हो गए, कर्म किया फिर कर्म से न्यारे हो गए, फिर वो याद आ गई अपनी स्थिति, तब कहेंगे अशरीरी अवस्था। और उस अवस्था के बाद, अनुभूति के बाद जब हम योग में बैठेंगे तो निराकारी अवस्था हमारी सहज हो सकेगी। और उसी निराकारी अवस्था को हम बीज रूप की अवस्था कहते हैं, जो योग की अवस्था है। कई कहते हैं कि अशरीरी अवस्था, बिंदु रूप की अवस्था, बीज रूप की अवस्था, निराकारी अवस्था, इसमें अंतर क्या है? अंतर है कि किस समय हम उसे अनुभव कर रहे हैं। चलते फिरते हम आत्मिक स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, ये शुरुआत है। फिर कर्म करते हुए ध्यान दे रहे हैं उस कर्म में, फिर बीच बीच में आत्मिक स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, ये अशरीरी अवस्था है। उसके बाद जब योग में हम बैठते हैं तो निराकारी अवस्था का अनुभव कर सकते हैं कि आत्मा परमधाम में पहुंच गई, सर्व बंधनों से मुक्त हो गई। उसके लिए कर्म में कर्मातीत अवस्था होना बहुत ज़रूरी है। ये जो बाबा कहते कर्मातीत अवस्था, कर्मातीत अवस्था, इसका मतलब ये नहीं कि कर्म को छोड़ देना है। आत्मा जब संपूर्ण बन जाएंगी तो कर्म अपने आप छूट जाएंगे। जैसे हलवा तैयार हो जाता है तो अपने आप कढ़ाई से बाहर आता जाता, मानो लगता नहीं है, हल्का होता जाता है, घी छोड़ देता है, सब छोड़ देता है, हल्का हो जाता, तैयार हो गया। तो कर्मातीत अवस्था अर्थात ये नहीं है कि आत्मा शरीर छोड़ देगी, ना ना। कर्मातीत अवस्था माना कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से परे जा रहे हैं, उसमें फंस नहीं रहे हैं कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है। जैसे हम दादियों को देखते हैं, सब कर्मातीत अवस्था के ही निकट है, अनुभव हो रहा है। तो ये अवस्था आते 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 संपूर्ण अवस्था आ जाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा का हमने देखा, अभी अभी बाबा सुन रहे हैं, कोई बाबा को कोई बात सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, और सुनते सुनते जैसे बाबा वहाँ है ही नहीं, अनुभव होता था, और इतना वातावरण शक्तिशाली हो जाता था, लगता था बाबा को हम क्या सुना रहे हैं, बाबा की स्थिति तो कितनी ऊंची है और हम ये सांसारिक बातें बाबा को सुना रहे हैं। जैसे हवाई जहाज़ से ऊपर जाते हैं तो सब छोटी बातें चीज़ें लगती हैं नीचे, तो बाबा की अवस्था इतनी ऊंची और हम ये छोटी छोटी बातें बाबा के आगे रख रहे हैं। तो अपने आप मुख बंद हो जाता था, लगता था बस बाबा के सामने बैठे ही रहें और दृष्टि लेते ही रहें, और अपने आप ही अशरीरी बन जाते थे बिना मेहनत के। जैसे बाप दादा के सामने अभी अनुभव होता है, दादी जी के भी सामने जाते हैं ऐसा ही अनुभव होता है, सब दादियों के सामने जाते ऐसा अनुभव होता है। तो इसीलिए ये कर्मातीत अवस्था का ये स्वरूप है, जो कर्म के बंधन से परे की अवस्था है। कर्म करते हुए भी जो कर्म किया उसका उसकी छाप मन पर नहीं पड़ी, वो धुल गई। फिर और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, पिछला तो छोड़ दिया।
तो इसलिए बीज रूप की अवस्था वो योग में हमें तब अनुभव होगी जब कर्म करते हुए कर्मातीत अवस्था के हम निकट पहुँचेंगे, और फिर योग में निराकारी स्थिति का सहज अनुभव हो सकेगा। जैसे मैं आत्मा शिव बाबा के पास हूँ, परम धाम के अंदर, सर्व बंधनों से मुक्त, क्योंकि वैसे ही मुक्त अनुभूति कर ली कर्म करते हुए भी। कोई भी बंधन हमको बांध नहीं सकता है, न देह का बंधन, न पदार्थों का बंधन, न व्यक्तियों का बंधन, न प्रकृति का बंधन। आत्मा उनसे न्यारी है। और ये अनुभूति हम जितना करते रहते हैं उतना उतना मानो हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं। कई कहते बहन जी ये तो अनुभव तो बड़ा मुश्किल है, ये तो होता ही नहीं है। ये कैसे पता चले कि ये अनुभव हो रहा है? उसका पता कैसे चलता है? जब हमारे अंदर परिवर्तन आता जाता है। अगर परिवर्तन मान लो आ गया, जो पहले मेरी दैहिक दृष्टि थी, किसी को देखते थे तो देह रूप में देखते थे, देहधारी का आकर्षण होता था, अब वो आकर्षण खत्म हो गया। देह में देखते भी उसको आत्मा देख रहे हैं, देह में आत्मा विराजमान है, यही चिंतन है, यही सोच के साथ अनुभूति है। मानो ये बीज रूप स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं कर रहे। अष्ट शक्तियाँ हमारे अंदर आती जा रही है, जो आत्मा के मूलभूत गुण हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, ये बढ़ता जा रहा है। मानो ये बीज रूप का अनुभव हमें होता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता है। तो जीवन में, दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में, स्मृति में, स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। ये निशानी है कि बीज रूप का अनुभव हो रहा है। कोई दिखाई नहीं देगा, उस समय पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद जो स्थिति रहेगी उसमें जो परिवर्तन आया उसके आधार से महसूस होगा कि हाँ बीज रूप का अनुभव हुआ। क्योंकि ये कोई स्थूल अनुभूति तो नहीं है ना। अब स्थूल रूप में देखो, जैसे आग में कोई चीज़ डालते हैं तो दिखाई देता है कि ये आग में पड़ी वो चीज़ और वो बदल रही है। जैसे कोयला आग में डाल रहे हैं, अब कोयला जलने लगता है, लाल लाल होता जाता है और धीरे धीरे वो राख बनता जाता है। जैसे वो उसका पूरा हो जाएगा वो राख बनता जाएगा, तो वो दिखाई देता। अब यहाँ दिखाई तो कुछ भी नहीं देता है, कैसे पता चले कि परिवर्तन हो रहा है? परंतु दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, स्थिति, वृत्ति, ये सब जो है स्थिति, ये अलग अलग जो आत्मा के स्वरूप है, ये इसमें परिवर्तन है। समझो कि वो अनुभूति हम कर रहे हैं। तो इसीलिए बीज रूप की अवस्था मुश्किल भी नहीं है। मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, इसी सोच में या उधेड़-बुन में रहेंगे तो कभी अनुभव नहीं होगा। पर एक सेकंड में मैं कौन? मैं आत्मा, मैं परम धाम निवासी, मैं शांत स्वरूप, मैं शुद्ध स्वरूप, मैं बिंदु स्वरूप, ये अनुभव चिंतन किया और वो स्थिति बना दी। ये है वास्तव में बीज रूप की अनुभूति। और फिर हम नीचे भी आएंगे, ऐसे नहीं कि उस स्थिति में वहीं खड़े हो जाएंगे, फिर आएंगे शरीर में, लेकिन हल्केपन की अनुभूति होगी, न्यारेपन की अनुभूति होगी, खुशी की अनुभूति होगी, शक्ति की अनुभूति होगी। ये अनुभूतियाँ उसी समय होगी। ये समझो कि हाँ हमने बीज रूप स्थिति का अनुभव किया। परंतु अगर ये अनुभूति नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि कर्म करते समय भी हम अपने ऊपर ध्यान नहीं रखते, ये कारण है। इसलिए केवल ये कह देना कि कैसे अनुभव करें, इससे कोई अनुभूति नहीं होगी। और बाबा कई बार कहते, अभी भी लेटेस्ट मुरली में कहा
केवल ये नहीं कहो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पर कैसी आत्मा हूँ? दुनिया में आत्मा आत्मा कहते हैं पर और कुछ नहीं पता। कल भी बाबा ने मुरली में कहा, या परसों की मुरली थी, बाबा ने कहा आत्मा आत्मा कहते पर आत्मा है क्या चीज़ पता ही नहीं है। पर हमें पता है आत्मा क्या चीज़ है। एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, मन बुद्धि संस्कार सहित है। तो जैसे मेरे मन में विचार आए, ये आत्मा के विचार हैं। बुद्धि निर्णय देती है, ये अंतरात्मा की आवाज़ है। मेरे मूल जो स्वभाव है, जो संस्कार है, अनादि संस्कार, वो आत्मा के संस्कार है। तो ये मैं स्वरूप हूँ, वो ये अंदर में केवल चिंतन ही नहीं, उसका निश्चय और उसी का स्वरूप बन जाना है। तब योग में वो बीज रूप स्थिति का अनुभव होगा। फिर मैं किसकी हूँ, मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ? क्योंकि जैसे ही हम अपने आप को ये देह देख रहे हैं तो मैं किसकी हूँ, किसका हूँ, मन बुद्धि भटक जाते हैं। पर जैसे ही मैंने कहा मैं एक आत्मा हूँ तो मन बुद्धि भटकने की कोई मार्जिन ही नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ ही परमात्मा की, किसी देहधारी की थोड़ी हूँ। आत्मा और परमात्मा का तो अनादि अविनाशी रिश्ता है, कोई नया रिश्ता थोड़ी है। देहधारियों से तो हम नए रिश्ते जोड़ते हैं। बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो माता पिता को पता ही नहीं कैसा बच्चा पैदा होगा, कैसी शक्ल होगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं। नया संबंध जुड़ता है। एक कन्या है, अभी तक कोई कुमार मिला नहीं, जीवन साथी अभी मिला नहीं, तो उसको पता ही नहीं किससे संबंध होगा। इसीलिए वो तो संबंध नहीं जुड़ते हैं। एक बच्चे को भी भले पैदा हुआ, बाबा ने परसों की मुरली में कहा वो मम्मा बाबा बाबा करता रहता है, लेकिन बाबा माना उसका पिता, ये उसको जानता थोड़ी है। जब तक माँ उसको परिचय न दे कि ये तेरे पिता हैं, ये तेरे भाई हैं, तब तक छोटे बच्चे को भी क्या पता, कुछ पता नहीं है। उसको बताया जाता है, नए संबंध जुड़ते हैं। परंतु ये आत्मा परमात्मा का तो अनादि अविनाशी संबंध है, कोई नया संबंध थोड़ी है। परंतु ये केवल टूट गया है, उसको फिर से जोड़ने की जरूरत है। और कैसे जुड़ेगा? जब ये निश्चय हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, हाँ मैं शिव बाबा की संतान हूँ, तो पहले उसका निश्चय चाहिए और निश्चय के बाद नशा चाहिए, क्योंकि नशा ही वो संबंध जुड़वाएगा। अब नशे के बाद निशाना, पहले निश्चय, फिर नशा, फिर निशाना, फिर उस स्वरूप में टिक जाएंगे। ये निशाना हो गया। और उस बीज रूप की अवस्था का अनुभव करने के बाद, अनुभव हमारा ऐसे नहीं है कि एकदम से नीचे आ जाएंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे। ये अनुभव होगा कि सचमुच अनेक जन्मों के विकर्म हमारे खत्म हो गए, मैं हल्का हो गया। ये हल्केपन की अनुभूति भी सिद्ध करती है कि मैं आत्मा ने बीज रूप का अनुभव किया है। क्योंकि हल्की चीज़ ऊपर जाती है, भारी चीज़ नीचे आती है। तो संकल्पों में भी हल्का, एक सेकंड में मैं फुल स्टॉप लगा सकूंगी। अगर एक सेकंड में फुल स्टॉप नहीं लगा पा रही हूँ तो समझो मैं हल्की नहीं हूँ। आजकल गाड़ियों में भी पावर ब्रेक आती है, सब कंप्यूटराइज्ड होता है। एक सेकंड बस दबाया ब्रेक को और एक उसी वक्त ब्रेक के आधार से गाड़ी रुक जाती है। ऐसे नहीं कि 2 सेकंड के बाद गाड़ी रुकी, वहीं पर उसी स्थान पर इतनी पावरफुल ब्रेक होती है। तो ये भी हम जैसे जैसे योग में आगे बढ़ते जाएंगे, एक सेकंड में हम अपने व्यर्थ संकल्पों को, अशुद्ध संकल्पों को ब्रेक लगा सकेंगे। अगर ब्रेक नहीं लगा पा रहे हैं तो समझो बीज रूप का अनुभव हम नहीं कर पा रहे, बहुत देह अभिमान में है। पर एक सेकंड में हम ब्रेक लगा सके। ब्रेक कैसे लगाएंगे? नहीं,
ये है उसकी ब्रेक। मान लो बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, कहाँ के कहाँ हम पहुँच गए, दुनिया की सैर कर रहे हैं अपने मन में, और अचानक ख्याल आता, अरे मैं क्या से क्या सोच लिया मैंने। उसी समय ब्रेक लगाओ, नहीं कर सको, और उसी समय वो संकल्प खत्म हो जाए। या तो दूसरा तरीका है कि सामने देख रहे ये विघ्न आ रहा है, तो ड्राइवर क्या करता है, वहाँ ब्रेक नहीं लगाता है, वहाँ आकर के ब्रेक नहीं लगाता है, लेकिन दूर से ही भांप लेता है कि यहाँ विघ्न है, बड़ा पत्थर है, तो वो वहाँ पत्थर के पास आके रुक नहीं जाता है, लेकिन पीछे से ही वो साइड में मोड़ लेता है, ताकि वो विघ्न वहीं पड़ा है और वो साइड से मुड़ गया, हट गया, दूसरा रास्ता ले लिया। या तो वो तरीका है, या तो ऊपर उठ गया, जैसे हवाई जहाज ऊपर उठ गया तो बिल्डिंग के ऊपर चला गया, पेड़ के ऊपर चला गया, पहाड़ के ऊपर चला गया, पहाड़ को तोड़ता थोड़ी है। तो या तो विघ्न आ गया तो उसी वक्त पावरफुल ब्रेक लगे, परंतु अगर पहले से ही पता चल रहा है कि ये व्यर्थ होगा तो पहले से मोड़ दे। कैसे मोड़ दे? समर्थ संकल्प करके। समर्थ संकल्प जो बाबा हमको देते, वो उसी समय जैसे ही किया तो अपने आप हम डाइवर्जन में आ जाएंगे, डाइवर्ट हो गए, वहाँ पर रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि अगर माया आती है, हम प्रश्न करते तुम क्यों आए, ये क्यों हुआ, ये क्यों, तो वो बैठ जाती है। हम अगर बाबा के साथ हैं तो माया अगर बीच में आएगी भी वो डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी, क्योंकि मैं तो बाबा के साथ बातें कर रही हूँ। तीसरा व्यक्ति अगर आता है दो के बीच में और दो आपस में बिजी हैं, तो तीसरा बैठ के चला जाएगा। पर तीसरे से अगर हम पूछते हैं आप कैसे आए, तो वो बताएगा, बैठ जाएगा वहीं। फिर उससे पूछा, माना जिसके साथ हम पहले थे उसको उस वक्त तो छोड़ दिया ना, तभी तो तीसरे से पूछा, तभी तो तीसरे के संपर्क में आए। अगर दो ही आपस में, तो तीसरा आएगा भी तो भी चला जाएगा, क्योंकि हम बिजी हैं। जैसे लाइन बिजी है टेलीफोन की, तो तीसरा फ़ोन करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन कैसे वो कर सकेगा, क्योंकि लाइन बिजी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने मन को उसी वक्त समर्थ संकल्पों में फिर से रमण करने लग जाओ, तो अपने आप व्यर्थ से छुटकारा पा लेंगे। या तो फिर ऊपर उठ जाओ। कैसे ऊपर उठ गए? 1 सेकेंड में अंदर चले गए, जैसे कछुआ अंदर चला जाता है सहज। कछुए में इतनी शक्ति है, जो मोटे मोटे कछुए होते हैं उनका जो ऊपर का जो कवच होता है इतना मजबूत होता है, जो बताते कि अगर उनके ऊपर ट्रक भी चला जाए ना तो भी वो मरता नहीं है कछुआ, इतना मजबूत होता है उनका ऊपर का कवच। तो ये भी योग का ही तो कवच है। अंदर चले गए, अंतर्मुखता की गुफा में चले गए, सब आकर्षणों से परे चले गए, तो व्यर्थ अपने आप खत्म हो गया। तो ये 3 तरीके हैं व्यर्थ से दूर होने के, जिसको बाबा कहते 3 बिंदु लगाओ। ड्रामा का ज्ञान भी बिंदु है, मैं आत्मा बिंदु हूँ, बाबा बिंदु है, ये भी बिंदु स्थिति के निकट जाने का एक तरीका है। और उस स्थिति का जब हम अनुभव कर सकते हैं कर्म में भी, तो योग में भी सहज वो अनुभव होगा। तो चलिए अभी हम इसका अनुभव करेंगे योग में। बैठेंगे उसी अवस्था में और बिंदु बनकर बिंदु बाप से संबंध जोड़कर उनसे ऐसी शक्ति प्राप्त करें जो और कुछ हमें दिखाई न दे। जैसे लेज़र बीम आती है, सीधी अंदर पड़ती है, वो यहाँ वहाँ वो किरण फैलती नहीं है। लेज़र की जो शक्ति होती है वो सीधी अंदर जाती है। वैसे किरणें पड़ेगी तो वो फैलती है, सूरज की किरणें वैसे फैलती है। तो जब वो फैलती है तो कोई कागज़ को जलाती नहीं है किसी भी चीज़ को, परंतु अगर एक मैग्नीफाइंग
ग्लास वहाँ रखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस वहाँ रखते हैं, तो वो जो ग्लास होता है उसमें से किरणें पड़ती है और वो कंसंट्रेट हो जाती है, एक ही बिंदु पर आकर के पड़ती है और वो बिंदु कागज को जला डालता है। तो बीज रूप की अवस्था का भी ऐसा ही अनुभव है। जो वो किरणें एकदम ऐसे कंसंट्रेट हो जाए, एकाग्र हो जाए और एकाग्र होकर के उस बिंदु में सिंधु को बिंदु में समा दे या बिंदु को सिंधु में समा दे, दोनों अनुभव है। मैं आत्मा बिंदु सिंधु में समा जाऊं या बाबा सिंधु वो बिंदु में समा जाए, बाबा के गुण आत्मा में समा जाए। तो सिंधु को बिंदु में समाओ या बिंदु को सिंधु में समाओ या बिंदु को बिंदु में समाओ, है तो सब मन की स्थिति। बिंदु को बिंदु में समाना माना मैं आत्मा अति सूक्ष्म चेतन शक्ति उस परम सर्वशक्तिमान की संतान और मैं बिंदु उस बिंदु के समीप आकर जैसे दो भले एक हो जाए। भले भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई और हम कहते हैं आत्मा विलीन नहीं होती, पर ये बाप समान स्थिति वही है। जब बाबा कहते हैं कंबाइंड स्वरूप, तो वो कंबाइंड स्वरूप तो यही है ना। कंबाइंड माना ऐसे एक दो से जुड़ गए, एक दो में मिल गए जो अलग ही नहीं होंगे। कई बार दिखाते ना शरीर दो हैं और वो सिर से जुड़े हुए हैं, कमर से जुड़े हुए हैं। अब जुड़ गए हैं तो अलग कैसे होंगे जब तक उनका कोई ऑपरेशन करके न निकाला जाए। पर कई बार एक ही नस होती है तो बड़ा मुश्किल होता है, वो तो मर जाते हैं। एक बीच में आया था ना, दो बहनें थी, ईरान की बहनें, वो सिर से जुड़ी हुई थी, पूरा शरीर अलग पर सिर उनका जुड़ा हुआ था और एक ही नस थी वो ब्लड की। तो बहुत ही रिस्की था, लेकिन वो बची नहीं, ऑपरेशन करके उनको निकाला, परंतु फायदा कुछ नहीं हुआ क्योंकि एक उसी वक्त मर गई, दूसरी थोड़े मिनट में मर गई, वो नहीं चल सका, एक ही नस थी। तो वहाँ तो फिर भी दुनिया में सोचेंगे अलग हो जाएं, यहाँ तो बाबा कहते हैं कंबाइंड हो जाओ और ही नहीं हो तो भी हो जाओ। मैं बाबा से अलग हूँ ही नहीं, मैं नहीं देख रही हूँ जैसे बाबा देख रहे हैं इनके द्वारा, मैं नहीं कर रही हूँ, बाबा करा रहे हैं, मैं तो केवल निमित्त हूँ। ये कंबाइंड स्थिति की अनुभूति हमें होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहते करन करावन आपे आप मानुष के नाही हाथ। बाबा कहते ये तो अपने आप को धोखा देते हैं, परंतु उसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि बस बाबा करा रहा है, मैं तो केवल निमित्त हूँ और मैं हूँ ही नहीं, ये बाबा की शक्ति है, मेरी शक्ति है ही नहीं। तो माना बाबा की आत्मा बाबा में समा गई ना, या बाबा आत्मा में समा गए, बाबा की शक्ति आत्मा में समा गई है। ये सब भावनात्मक स्थितियाँ, पर लोगों ने इसको समझा नहीं तो स्थूल रूप में एक सिद्धांत बना लिया, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, आत्मा परमात्मा बन जाती है। बाबा का स्थान अपना है, आत्मा का स्थान अपना है, लेकिन ये योग की स्थिति में हम ये सब अनुभूतियाँ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका अभ्यास करेंगे और बिल्कुल हद से परे व्यक्ति वस्तु वैभवों के आकर्षण से परे बिंदु स्थिति का अनुभव करें। चले जाओ देह और देह की दुनिया से परे, ऐसे हल्के हो जाओ जैसे एक पंख उड़ता है,